नाम करते हुए भी, सब करती हुई मन क्यों नहीं लगता है? ये ढूंढ के निकालना बड़ा कठिन है। एक छोटा सा बच्चा, घर में एक छोटा सा बच्चा तुम्हारा मन को भगवत चरण से हटा करके खींच करके संसार सागर में खींच के ले जा सकता है। छोटा सा बच्चा, उसकी मीठी मीठी बोली, उसकी मीठी मीठी आदर, पोता पोती है, छोटी सी पोती है। नहीं नहीं, हमारे तो आसक्ति नहीं है, तुम जानते नहीं हो। एक छोटा सा बच्चा भगवत चरण से मन को खींच करके कब कब तुमको वो फंसा करके ले जाएगा। विवशता, चेष्टा करके भी मन को तुम हटा नहीं पाओगे। भजन करते करते उसी का चिंतन, वृंदावन में आए, आकर के भी वो बच्चा ना जाने क्या कर रहा। वो तो दादी के बिना तो रह नहीं सकता है। हम तो आए, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, चलो बच्चा। ये विवशता, ये दोष नहीं, ये वस्तु गुण है, ये स्वभाव है। ये है भीतरी संग दोष। एक बाहरी संग दोष उतना खतरनाक नहीं। अरे भीतरी संग दोष, जो हमारे घर के जो एटमॉस्फेयर, ये संग हमको पता नहीं चलने देता है, जो ये कितना बड़ा विघातक है। इससे मुक्त रहना, और इससे मुक्ति के लिए क्या किया जाए? इसकी मुक्ति के लिए साधु संग में रहना, साधु संग में जाना, साधु श्रीमुख से हरि कथामृत श्रवण करना, इस तरह से विवेक को जागृति करके रखना है। और विचार विवेक के द्वारा, विवेक को हर समय टनाटन रखना चाहिए, विवेक रूप अस्त्र रखना चाहिए। जहाँ जहाँ आसक्ति है उसको विवेक के द्वारा छेदन करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा विघातक है। हम भजन कर रहे हैं, बच्चा कहीं किया है, अरे वो रो क्यों रहा है? अरे भाई बच्चा रोता है, तुम भजन करो ना, भजन छूट गया, बच्चा रोया। संसार है, होगा। हम भजन में बैठे हैं, हमसे दुनिया से लेना ना देना, मगन रहना, रोए चाहे मर जाए। जब भजन में बैठते तो सोचना चाहिए, जो हम तो संसार के लिए समर्पित हैं। अब 1-2 घंटा जितना समय हम आसन में बैठते हैं, इतना समय हम ठाकुर जी के लिए बिक गए हैं। मान लो ये प्रतिज्ञा करके बैठे, इस समय हम मर गए हैं। संसार से हम तो मरेंगे एक दिन। मरने से तो दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से तो हम चले जाएंगे, सब छोड़ छाड़ के, इस शरीर तक छोड़ छाड़ के हम चले जाएंगे। ऐसे मान लो 2 घंटा हम मर गए हैं। मरने से क्या किसी को संबंध नहीं रहता है। ऐसे घर में कोई मर जाए, जल जाए, आग लग जाए, फूक जाए, हमसे लेना। ये 2 घंटा हम ठाकुर जी के हैं, 22 घंटा हम संसार के लिए है, लेकिन ये 2 घंटा हम ठाकुर जी के लिए है। ऐसे ऐसे भावना लेकर के तुम भजन करना पड़ेगा। बच्चा काहे किया, और तुम आसन छोड़ के, भजन छोड़ के घर में जाकर के बच्चा क्यों रोता है, ऐसे तैसे, बच्चा आए 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 चल लेके गोदी में बैठा करके हरे कृष्ण कर, चुप 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 चुप, हरे कृष्ण ले। इधर पूरा आवेश है बच्चा के तरफ, गोदी में बच्चा, और हरे कृष्ण कर रहे। इससे क्या होता है? मरने दो, दुनिया का मेला महिमा अकेला, ऐसा होना पड़ेगा। सुनने में हमारा शब्द कठोर लगेगा, खराब लगेगा, लेकिन अगर जाना चाहते हो तुमको कठोर होना ही पड़ेगा। बाहर ही नहीं, बाहर से खूब आदर करो, खूब सत्कार करो, खूब गोदी में लो, खूब मुन्ना करो, लेकिन जानना ये मुन्ना तुम्हारा नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना ना देना। ऐसे जान करके आदर करो, सिर्फ दिखावा, शो कराओ। शोर ऐसे नहीं छोड़ छाड़ के सब चलो न। छोड़ने से क्या होता है? छोड़ने से क्या होता है? क्या छोड़ोगे? छोड़ना है दिल से, शरीर से छोड़ने से क्या होता है? बहुत सारे भिखारी, घर बार मकान दुकान कुछ नहीं है तो क्या हुआ? वो त्यागी है। छोड़ने से क्या होता है? घर में ही रहो, लेकिन विवेक रूप अस्त्र को जागृति रखो। जैसे हमारे ये हृदय में, जहां पर हम ठाकुर जी को बैठे हैं,
दूसरा संसार के कोई दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ या व्यक्ति हो, कोई हमारे यहाँ आकर के थोड़ा सा भी प्रभाव विस्तार नहीं कर सकते। ऐसा कुछ तुमको करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। इस हृदय में और कोई स्थान नहीं, चाहे आग लग जाए, चाहे जल जाए, फूक जाए। जैसे श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया, आनंद में नाच रहे हैं महाप्रभु के साथ, ऐसे होना पड़ेगा। श्रीवास पंडित चले गए थे घर छोड़ के ना, ऐसे ही कठिन है तो कठिन तो होगा ही भाई। भगवत प्राप्ति इतना सहज, संसार में शांति नहीं है, सुख नहीं है, फिर भी सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए हम सारा जीवन समस्त कुछ निछावर करके संसार के लिए समर्पित होकर के हम अपने सुख देखा नहीं, अपने मानव जीवन देखा नहीं, सब कुछ समर्पित होकर के हम संसार के लोगों का सुखी करने के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं, फिर भी थोड़ा सुख नहीं मिलता है। और वो परमानंद वस्तु तुम प्राप्त करना चाहे तो अखंड भूमा आनंदमय, जिस आनंद का एक छठा ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में है नहीं। समस्त ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि अगर एकीभूत करके तुमको प्रेजेंटेशन किया जाए, जो तो ये लो, और एक तरह भगवत प्रेम है, बोलता है उनके जो प्रेम, वहाँ जो आनंद है उसका एक कण नहीं, इसका कोई कंपेयर हो नहीं सकता है, तुलना हो नहीं सकता है। वो वस्तु तुम पाना चाहते हो, संसार में सुख नहीं है, फिर भी सुख पाने के लिए तुम अपने आप को समर्पण करके, जीवन को समर्पण करके, सब समर्पित होकर के तुम कर्म करते हो, फिर भी थोड़ा आनंद मिलता नहीं। आज तुम वो परमानंद प्राप्त करना चाहते हो, थोड़ा सा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, छोटा सा त्याग करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा दुख को स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। कठिन तो होगा ही, ये कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। जो ये कठिनाई का सामना करके आगे निकल जाता है वो है वीर साधक। ये तो मिलेगा, जो भी आता है संसार में सबको ये कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये नहीं जो भी भगवत प्राप्ति की है सब भगवान की कृपा से सब एकदम पहुंच गए, ऐसा नहीं है। उनको भी बहुत सारे द्वंद्व संघात, बड़े हर्ष विषाद मान अपमान नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर उनको कठोर साधना करके उनको भगवत प्राप्ति करना पड़ा। हमको तो किंचित तो करना पड़ेगा। मानसिक प्रस्तुति, मेंटल प्रिपरेशन, नॉट फिजिकल प्रिपरेशन, शारीरिक प्रिपरेशन नहीं, जो मस्त मुन्नू कर तिलक लगा चलो वृंदावन, कुछ नहीं होता है। मानसिक प्रिपरेशन, अंतःकरण की एक प्रस्तुति। घर में ही रहो, परिस्थिति अच्छी नहीं है, बाहर में ऐसे परिस्थिति अच्छी नहीं है, घर में ही रहो, रह करके ऐसे भजन करो। तो क्या बोल रहे हैं? कोई ये सोचे कि मेरा पुत्र भजन करे या पति भजन करे या बेटी भजन करे, इस कारण अपने से ज्यादा चिंता उनकी रहती हो कि ये भी भजन करें। वो तो स्नेह कारण, तुम्हारा पड़ोसी का लड़का, उसके लिए तुम क्यों चिंता करते हो जी ये भी भजन करे, हमारे पड़ोसी है, ये लड़का दुष्ट है, बाबा ऐसे कृपा करो हमारे पड़ोसी जो लड़का है वो भी भजन करे, उसके भी मंगल हो। मंगल चाहते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारा स्नेह कारण है। स्नेह कारण होने के लिए हम उनके मंगल चिंता करते हैं। स्नेह है, मंगल चिंता करना तो उचित, लेकिन स्नेह जो है ये ठीक नहीं। बस मंगल चिंता करो, मंगल करने के लिए प्रयत्न भी करो, चेष्टा भी करो, लेकिन स्नेह, मेरा पुत्र, हाँ, 1 घंटा घर में आने में लेट हो गया, बस एकदम विचलित हो गया, कहाँ गया, कहाँ खबर लो, ये कारण क्या? स्नेह ममता ही कारण है। एक मैया, ये तो स्नेह कारण है ना। एक मैया, गुजरात के एक मैया, ये गुजरात में सूरत में रहती है, तो यहाँ भजन करती है, बेटा है, अल्प उम्र का एक ही बेटा है, सूरत रहता है। तो बच्चा ने आया है माँ को देखने के लिए, 2-4 दिन गया, माँ ने बहुत दुखी हो गया, हमको बोलते हैं बाबा ये तो हमारे पर आफत आ गया। क्या हो गया मैया?
अरे बेटा आ गया है यार, देखो ना हमारा भजन होता नहीं है, अब उसके लिए बाल भोग बनाओ, उसके लिए ये बनाओ। बाबा ये आफत कब जाएगा बताओ, ये तो हमारा बड़ा आफत आ गया, बहुत बहुत झंझट हो गया। बोलो अच्छा था वहाँ, ये झंझट आफत आ गया। आफत, एक ही मात्र बेटा और वो भी अल्प उम्र, इसको कहते हैं वैराग। रहते हुए भी आसक्ति नहीं। तो अपना ये तो है, ये है वैराग, इसको कहते हैं वैराग। हर्षचंद्र से वैराग थोड़ी होता है, वो तो ढोंगी होता है। यह है वैराग। हम तो देख करके मैया की बात सुन करके चकित हो गया। आहा, देखिए एक ही मात्र बेटा और आया है, दूर रहता है, आया है 2 दिन के लिए। ये भी मैया देखो बोलते ये आफत आ गई, आफत कब जाएगा बाबा, ये आफत तो हमारे बताओ। ये है अनाशक्ति। एक बात इसमें और भी है कि वो मैया, उनका जो रहनी है वो मैया की, वो ऊपर छत पर है और वो छत से नीचे उतरती ही नहीं है। कई कई महीने हो जाते हैं, वो उनकी शकल तक नहीं देखती। तो डिटैचमेंट रहा तभी ये। डिटैचमेंट क्या फिजिकली डिटैचमेंट थोड़ी होता है। फिजिकली डिटैचमेंट तो दूर देश रहने से भी फिजिकली डिटैचमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, भीतर से हृदय से ही आग्रह नहीं, रुचि नहीं, ये होना चाहिए। यह है डिटैचमेंट। घर में रह करके भी अगर उनकी रुचि रहती तो बुला लेते, आते, देखते, अरे बेटा दिखाया नहीं, चलो उसको उसे खाना बना दो, ये कर दो। थोड़ी ऊपर में रहना ऐसे संभव है। जब हृदय से ऐसी स्थिति होती है तो अभी जाकर के स्वाभाविक होता है ना। तो संग दोष 3 प्रकार। एक तो हो गया बाहरी संग दोष, उतना खतरनाक नहीं, ये तो तुम त्याग कर सकते हो किसी भी समय। 2 नंबर उससे खतरनाक है घर में जो संग हो, जिनके साथ हम रहते हैं। 2 नंबर ये भी उतना खतरनाक नहीं, इससे भी खतरनाक है। वह है हमारे हृदय में दुस्संग कोई तब आत्मवंचना, कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। चैतन्य चरितमृत कहते हैं दुस्संग कहिए कोई तब आत्मवंचना। दुस्संग, सबसे बड़ा दुस्संग क्या है? आत्मवंचना, अपने आप को वंचना करना है। कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना, कृष्ण भक्ति छोड़ करके दूसरा कामना, जो काम्य वस्तु के हम चिंतन करते हैं, विषय कानन में रमन करते हैं, मन ही मन में भोगते हैं, मन ही मन में, कोई जानता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर विचार करें तो देखा जाएगा तुम्हारा अंतर जगत में तुम कहाँ कहाँ भ्रमण करते हो, कौन सा कानन में तुम रमन करते हो। तो ये सबसे खतरनाक है। चिंतन, विषय चिंतन करते करते विषय के प्रति आवेश आ जाता है। ध्यायते विषयन पुंस संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामात क्रोधो विजायते, क्रोधो भवति सन्मोहा, सन्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषय चिंतन करते करते ये धीरे धीरे उसके प्रति आवेश आ जाता है। आवेश के कारण आसक्ति आ जाती है। आसक्ति प्रतिहत होने से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से बुद्धि भ्रंश होता है, बुद्धि भ्रंश से नष्ट हो जाता है, माने वो परमार्थ विषय उसका नष्ट हो जाता है। चिंतन ऐसे खतरनाक है। तो सबसे बड़ा खतरनाक है जो हमारे भीतर, ठीक है बाहरी संग दोष से हम दूर रहते हैं, भीतरी संग दोष से भी हम बचे रहने का कोशिश करते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा अंतर जगत में, वहाँ हमारे विषय दृश्यमान जगत कोई वस्तु पदार्थ तो छोड़ दो, कोई भी व्यावहारिक कोई भी विषय हमारे अंतर जगत में वहाँ चिंतन के विषय नहीं बनना चाहिए। बस हम हैं, हमारे ठाकुर जी है। दुनिया के कोई वातावरण हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वहाँ हम हैं, हमारे ठाकुर जी है। वहाँ अगर मान लो विषय चिंता होता रहता है, कोई तो जानता नहीं है हमारे मन कौन सा कानन में भ्रमण करता है, लेकिन वो सबसे बड़े विघातक होता है ना। तो ये साधक का बहुत विचार करके फूक फूक के कदम रखना चाहिए। जब भी मन में ऐसी स्थिति आती है,
मन जब अब भजन में लगता नहीं, देखा जाता है मन में हमारा कुटुर मुटुर हो रहा है, तो उस समय साधु संग में रहना चाहिए, साधु के पास जाना चाहिए। तो जाकर के धीरे धीरे उसका मन में परिवर्तन आना संभव हो जाता है, बचाव हो जाता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग और हरि कथा, इस तरह से साधक अपने को बचाव करना चाहिए। वैष्णव में अगर प्रीति हो, वैष्णव ना वैष्णव में प्रीति होना तो अच्छा, वैष्णव में प्रीति भी बहुत प्रकार का है, वैष्णव में प्रीति भी बहुत प्रकार का है। कभी कभी भक्तिमती मैया लोग भी है, बहुत भक्तिमती, लेकिन हमारा उनमें बहुत प्रीति है, भक्तिमती है, लेकिन ये भक्ति कभी कभी विघातक हो जाता है। मैं ये स्पष्ट कहता हूँ, वह कोई भक्तिमती स्त्री भी, मान लो कोई भक्त साधु है, उनके प्रति, उनके साधन भजन देख करके उनके प्रति आकृष्ट हो रहा है ये व्यक्ति विशेष, तो वो भी धीरे 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 हानि कर सकता है। इसलिए ऐसे नहीं, प्रीति माने व्यक्ति विशेष नहीं, व्यापक, सब संत में प्रीति, मैया लोग है सब में प्रीति, सब हमारे माँ बहन है, सब ठीक, लेकिन व्यक्ति विशेष नहीं, इनके प्रति हमारे ज्यादा प्रीति। ये वो धीरे धीरे कभी कभी विपर्जय ला सकता है ना, ये वो हिसाब की बात है। एक दुविधा का विषय तब बनता है मानो हमारा पुत्र ही वैष्णव हो, परम भक्त हो, अब उसमें प्रीति तो स्वाभाविक है, और वो जो प्रेम करता है हमसे वो भी स्वाभाविक है। देखो, एक तो कल्याण चिंता ये तो होना चाहिए, लेकिन प्रीति अलग चीज है। प्रीति माने उनको देखे बिना, उनसे संभाषण किए बिना हमको अच्छा नहीं लगता है, हम रह नहीं सकते हैं, ये जो है ये है माया, ये मोह ममता, ये हानिकारक है। प्रीति ये नहीं, कोई संत आए हैं हृदय गदगद हो जाता है, 4 मील 64 खीले, बीच रहे करो जोर, हृदय से हृदय मिले खीले 7 करोड़। संत जब मिलते हैं तो क्या होता है, 4 मीले 64 खीले, 20 रहे कर जोर, हृदय से हृदय मिले खीले 7 करोड़। 4 मिले माने 2 आंख मिल जाता है, आंख से आंख मिल जाता है, परमार्थ मिलन ना, ये व्यक्ति विशेष नहीं, ये परमार्थ भगवत संबंधित मिलन है, इसमें आनंद तो होता ही है, होना ही चाहिए। संत आया और हृदय खिला नहीं, आनंद हुआ नहीं, तो माने तुम्हारे ठाकुर जी से प्रेम है ही नहीं। ठाकुर जी से प्रेम होगा तब स्वाभाविक संत में प्रेम होगा, लेकिन प्रेम व्यक्ति विशेष नहीं, सब संत में प्रेम। 4 मिले 2 आंख, उनके 2 आंख हमारे 2 आंख, 64 खिले, उनके 32 दांत हमारे 32 खिल गया, 32 64, 4 मिले 64 खिले, खिल गया, दांत खिल गया, एकदम आनंद से खिल गया। 20 उनके 10 अंगली हमारे 10 अंगली, 20 रहे करो जोर, हृदय से हृदय मिले खिले 7 करोड़, माने 3.5 करोड़ रोम कूप है हमारा, तो उनका 3.5 करोड़, हमारा 3.5 करोड़, 7 करोड़ हो गया, एकदम रोमांचित हो रहा है, खिल गया एकदम, खिले 7 करोड़। तो ये प्रेम तो होना ही चाहिए, ये तो संत, चलो संत मिलन को चलिए, त्यज मोह अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखे कोट यज्ञ समान, है ना, ये तो होना ही चाहिए। अच्छा, जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर।